कि आगे जब एशिया कप के भी मामला आने ना, तो ये बिफोर दैट के इंडिया ये कहे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, इतने बड़े मौके पे पाकिस्तान ही ये स्टैंस ले ले कि हमें भी नहीं खेलना। जितनी इनसिक्योरिटीज इंडिया को है हमें भी हैं, हमें भी उनसे उतने ही मसाइल है, हमारा भी। तो अभी वो ये बात करें ना कि अब इंडिया ने अगर मना किया है तो हम भी भारत के साथ एशिया कप में नहीं खेलेंगे। उनके पास वर्ल्ड कप होता है, इनकी तरफ से मसले शुरू होते हैं। एशिया कप अभी होने वाला है, इनकी तरफ से मसले होते हैं। वुमेन्स की क्रिकेट होती है, इनकी तरफ से। हम किसी दिन तो उठे पहले, ठीक, हम भी तो कोई काम सबसे पहले उठ के बोले ना कि नहीं जी जाओ भाई जाओ, जो करना है, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, जो मर्जी करना है। क्यों? अफगानिस्तान वालों, कभी तो सही रास्ता चुन लिया करो, हमेशा गलत रास्ते पर ही जाना है, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ ही चलना है। अब कहां अफगानिस्तान भी जाके शामिल हो गया है गैरों के साथ, मतलब ना पाकिस्तान का साथ दिया ना बांग्लादेश का साथ दिया। भी मतलब जो इंडिया चाहेगा अफगानी बोर्ड वही करेगा। अफगानिस्तान अपने दम पर कुछ नहीं करेगा, अपने पांव पे खुद खड़ा नहीं होगा कि इंडिया ने कह दिया बैठना है तो बैठेंगे, खड़ा होने का कह दिया तो खड़ा होना है। क्यों? इसके बाद एशिया कप 2025 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, पाकिस्तान और इंडिया दो ही मेन टीम एशिया की, कंटिनेंट एशिया की, और इंडिया कह रहा है भाई एशिया कप 2025 में भी पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी। अगर पाकिस्तान खेलेगा तो इंडिया हिस्सा नहीं होगा टूर्नामेंट का, अगर इंडिया खेलेगा तो पाकिस्तान हिस्सा नहीं होगा टूर्नामेंट का। अगर देख या जैसी हमारी क्रिकेट के हालात चल रहे हैं, अच्छी बात है इंडिया से बाइकआउट हो गया, वरना भाई वो तो मार मार के हमारी टीम की औकात याद करवा देंगे ने। पाकिस्तान और भारत का मैच WCL के अंदर नहीं हुआ, भारत ने बायकॉट किया। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि क्या भारत अब एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा। वैसे तो भारतीय मीडिया ये कैंपेन भी चला रहा है कि अगर T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, बट कब का कि पाकिस्तान भारत का मैच होगा या नहीं होगा, उसे श्रीलंका ने सीधा सीधा वो तो भारत के पास बैठ गया। वैसे अगर बांग्लादेश भी होता और जो मौजूदा पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना हुआ होता या सेटअप उनका चेंज ना होता, तो बांग्लादेश भी भारत के साथ ही होता, जो कि पहला है। पाकिस्तान हमेशा एशिया में अकेला रहा है। अब इंडिया एक से बढ़कर एक चोटें दे रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तान एशिया कप में भी भारत पाकिस्तान के साथ कोई सा भी मैच नहीं खेलेगी, और भी कैसे पाकिस्तानी मीडिया चीख करके अपना गला फाड़ रही है कि भैया मेरे साथ तो ये क्या नाइंसाफी हो रही है, हर तरफ से हमें ही ढकेला जा रहा है, हम हर तरफ से हमें ही टॉर्चर किया जा रहा है, हर तरफ से हमें ही जलील किया जाता है, हर तरफ से हमें ही बेइज्जत किया जाता है। अफगानिस्तान जैसी छोटी टीम भी हमें छोड़ नहीं रही है, यहाँ तक कि अब तो श्रीलंका भी हमारा बायकॉट करते हुए नजर आ रहा है। इंडिया ने तो पहले ही साफ कर दिया था, WCL हो या फिर वुमेन का लीग हो या फिर वर्ल्ड कप का हो या फिर चैंपियन ट्रॉफी का हो, आने वाला एशिया कप में भी इंडिया बायकॉट करने वाली है। इंडिया बायकॉट करने वाली है पाकिस्तान टीम को। पाकिस्तान के साथ किसी तरीके का कोई तालमेल नहीं होगा, ना ही आने वाला कोई सा भी मैच पाकिस्तान के साथ नहीं होने वाला। जिस तरीके से इन लोगों का रवैया है, जिस लोग ऐसे ही डिजर्व करते हैं भैया, अगर इंडिया के साथ इस तरीके से बुरा हशर करोगे तो तुम्हारा भी यही हशर होने वाला है, उससे भी बुरा दिन देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान वालों, कभी तो सही रास्ता चुन लिया करो, हमेशा गलत रास्ते पर ही जाना है, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ ही चलना है। अब कहानी यूं है कि ACC की मीटिंग हो रही है 24 तारीख को ढाका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी नहीं हो रही है, ढाका के अंदर हो रही है। और अफगानिस्तान जाकर मिला है भारत के साथ और कहा है कि भारत अगर नहीं जाएगा तो हम भी बायकॉट करते हैं, हम भी ACC की मीटिंग के अंदर शामिल नहीं होंगे। मतलब क्या ही कहने, मतलब ओमान को तो छोड़ ही दो, ना 3 में ना 13 में वो आ रहा है, ऊपर से श्रीलंका भी इंडिया के साथ है और अब रहती कसर अफगानिस्तान ने निकाल दी है और अफगानिस्तान भी जाके शामिल हो गया है गैरों के साथ। मतलब ना पाकिस्तान का साथ दिया ना बांग्लादेश का साथ दिया। भी पाकिस्तान में हो रही होती फिर भी समझ आती कि भी पाकिस्तान के खिलाफ हैं ये लोग, बांग्लादेश के खिलाफ है, ना बांग्लादेश का लेना है ना देना है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के खिलाफ जाकर खड़े हो गए क्योंकि इंडिया चाहता है। मतलब जो इंडिया चाहेगा अफगानी बोर्ड वही करेगा। अफगानिस्तान अपने दम पर कुछ नहीं करेगा, अपने पांव पे खुद खड़ा नहीं होगा कि इंडिया ने कह दिया बैठना है तो बैठेंगे, खड़ा होने का कह दिया तो खड़ा होना है। क्योंकि IPL के अंदर प्लेयर्स जो जाते हैं, मतलब 5-7 प्लेयर जो IPL के अंदर जाते हैं, उनकी वजह से पूरे मुल्क को नीचे किया हुआ है आप लोगों ने। मतलब भारत के इशारों पर नाचना है और पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है, पाकिस्तान के खिलाफ चलना है। और पाकिस्तान हमेशा यूं करता आ रहा है। अभी भी UAE के अंदर पाकिस्तान ने कहा है हम अपनी भी और अफगानिस्तान की भी T20, ये जो आगे एशिया कप आ रहा है और आगे जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें मदद करेंगे। उसमें अफगानिस्तान नकवी साहब शरीक नहीं थे, बावजूद अब जो ACC की मीटिंग होने वाली है इस महीने की 24 और 25 को, उसका है मकाम ढाका, लेकिन इंडिया ये चाहता है कि ढाका में ना हो, सिंगापुर में हो जाए। ये क्या बात है? मोहसिन नकवी साहब ने उन्हें कहा कि जूम पे आ जाएं सारे। मोहसिन नकवी साहब अड़े हुए हैं ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि जूम पे आ जाओ अगर नहीं आ सकते, बस अड़े रहे। ये मैं चाहता हूं। कौन काम खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या श्रीलंकन बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या बांग्लादेश बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या अफगानिस्तान खराब करने की कोशिश कर रहा है? अगर इन सबको खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? BCCI कर रहा है ना। तो फिर
तो बाकियों को वो जो खराब कर रहा है उसको बोलो आ जाओ, तुम ऑनलाइन आ जाओ। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, अड़े रहे, बस लगे रहे, इनको दबा के रखें यहीं पे। इनको पता चले कि यार हम क्या, मतलब कौन है हम, मतलब हर जगह पे तुम कहते होगे जी हमारी मर्जी चलेगी, पैसा चलेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। जरा इनको बताए तो सही, जो मर्जी करना है कैंसिल होता है, होने दो कैंसिल। यही कह रहे ना कि वोट जिसके ज्यादा चलेंगे कैंसिल भी हो सकता है, होने दो कैंसिल। आप एक रीत बना के चले जाओ कि हम अपनी बात पे जेन्युइन थे, खड़े हुए, कैंसिल हुआ है इनकी वजह से हुआ है, लेकिन बदलेंगे नहीं बात, हम जो मर्जी करना जो तुम कर लो। ये करके तो देखो एक दफा यार। क्यों नहीं जाना चाह रहे बांग्लादेश, ये मुझे बताएं। तो भाई बीसीसीआई के सेक्रेटरी साहब या बीसीसीआई पहले के उनको सदर बीसीसीआई के क्यों नहीं जाना चाह रहे? पहले उनको पाकिस्तान से प्रॉब्लम था, उनको बांग्लादेश से हो गया। हाँ, क्यों नहीं जाना चाह ये रहे? तो अब मुझे भी, हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो बात हम यहाँ कर नहीं सकते क्यों इनको प्रॉब्लम है। क्यों इस वक्त ऐसा लगता है कि किसी भी स्पोर्टिंग फोरम पे जब दो ममालिक आमने सामने, यानी एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया आता है, तब भी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान कप में भी इन्होंने करना है, इन्होंने इवेंचुअली आकर ही कहना है हम पे प्रेशर है आवाम का, हम पे लोगों का प्रेशर है, हमारे यहाँ पे तो दंगे फसाद हो रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते हैं, चाहे वो हाइब्रिड पर हो चाहे वो कहीं पर भी हो। आई डोंट थिंक सो दे विल प्ले विद पाकिस्तान। और अभी पर तो मोहसिन नकवी साहब विल कम ऑन द फ्रंट एंड ही विल ओन दैट कि हाँ जी हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी हम हार रहे हैं, हमारी कंडीशंस ख़राब है, हमारे हालात बहुत ख़राब है, हमसे सवालात होने हैं, तो मोहसिन नकवी साहब प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि वो बात कर सके। तो मेरा आई थिंक सो कि मेरा मशवरा ये है कि अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप उसको रिज़ाइन करके किसी ऐसे बंदे को दें जो उसको ठीक से निभा सकता है। दिस इज़ नंबर 1, क्योंकि आगे जब एशिया कप के भी मामला आने हैं ना, तो ये चीज़ें सिंक हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह से हम डिसीजन लेंगे बिफोर दैट कि इंडिया ये कहे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना इतने बड़े मौके पर, पाकिस्तान ही ये स्टैंस ले ले कि हमें भी नहीं खेलना। जितनी इनसिक्योरिटीज़ इंडिया को है हमें भी हैं, हमें भी उनसे उतने ही मसाइल हैं, हमारा भी वही लेवल ऑफ दुश्मनी आप कह लें या नफ़रत का कह लें या हुब्बुल वतनी का आप कह लें, हमारा भी उतना ही है जितना भारत का है। तो हमें इसी स्टैंड को मद्देनज़र रखते हुए कि एक नॉर्मली एक चीज़ हो रही है जो होती आ रही है, पहले भी मसाइल रहे इंडिया पाकिस्तान के, पहले भी ये मैच हुआ लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी में जाके इस चीज़ को बाइकआउट कर दिया गया कि चैम्पियंस ट्रॉफी में कहा हमने पाकिस्तान नहीं आना। अब जाकर अगर ये चीज़ हमारे सामने आ रही है तो दिस इज़ द इंडिकेशन। मोहसिन नकवी साहब जो वुमेंस क्रिकेट अभी कोसों दूर है तो वो ये कह रहे हैं हमारी ख़वातीन भारत नहीं जाएंगी, तो अभी वो ये बात करें ना कि अब इंडिया ने अगर मना किया है तो हम भी भारत के साथ एशिया कप में नहीं खेलेंगे, उनके पास अथॉरिटी है वो कह सकते हैं। तो आई थिंक इस बेस को हमें यूज़ करना चाहिए और हमें थोड़ी सी खुददारी का इजहार करना चाहिए और हमें खुद से कह देना चाहिए कि हमें भारत के साथ नहीं खेलना एशिया कप 2025 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, पाकिस्तान और इंडिया दो ही मेन टीम्स है एशिया की, कंटिनेंट एशिया की, और इंडिया कह रहा है भाई एशिया कप 2025 में भी पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी। अगर पाकिस्तान खेलेगा तो इंडिया हिस्सा नहीं होगा टूर्नामेंट का, अगर इंडिया खेलेगा तो पाकिस्तान हिस्सा नहीं होगा टूर्नामेंट का। अगर देखें इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए या जैसी हमारी क्रिकेट के हालात चल रहे हैं, अच्छी बात है इंडिया से बाइकआउट हो गया, वरना भाई वो तो मार मार के हमारी टीम की औकात याद करवा देंगे ने। पाकिस्तान पब्लिक से पूछते हैं इस बाइकआउट से रिलेटेड, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच हुआ उससे रिलेटेड। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट का बाइकआउट कर रहा है, क्या ये बाइकआउट होना चाहिए या क्रिकेट खेली जानी चाहिए? सर दरअसल अगर देखा जाए तो इंडिया खुद बाइकआउट कर रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान इंडिया से बाइकआउट कर रहा है। तो यार वजह यह है कि वो उनकी टीम स्ट्रांग है, उनकी टीम भी स्ट्रांग है, उनकी सर टीम स्ट्रांग होना मायने नहीं रखता, मायने ये चीज़ रखती है कि आप जब खेलना ही नहीं चाहते, खेलने आप जब हर मैदान में हार रहे हैं पाकिस्तान से, ठीक है, तो आपके दिल में एक ऐसा खौफ बैठा हुआ है और ऐसा डर बैठा हुआ है कि पाकिस्तान ने आपको हर जगह पे, जैसे आप रिसेंटली ऑपरेशंस हुए हैं उनका वार का सर एक अलग चीज़ है, लेकिन क्रिकेट अगर देखें एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी टीम हारी, इसके बाद एशिया कप 2023 में हमारी टीम हारी, T20 वर्ल्ड कप 2024 में हमारी टीम 120 इंडिया के खिलाफ नहीं चेज कर सकी। पाकिस्तान और भारत का मैच WCL के अंदर नहीं हुआ, भारत ने बायकॉट किया। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि क्या भारत अब एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा। वैसे तो भारतीय मीडिया ये कैंपेन भी चला रहा है कि अगर T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेल लेना चाहिए, बट सबसे अहम क्वेश्चन, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है एशिया कप का, कि पाकिस्तान भारत का मैच होगा या नहीं होगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि एशिया कप भी होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो सिचुएशन अब बन चुकी है, एक जिसे बोलते हैं ना कि जगह पे आके मामला ख़राब हुए हैं, वो ये है कि पाकिस्तान चूँकि अब ACC का सरबराह है, लाइक मोहसिन नकवी साहब जो हैं ACC के सरबराह हैं, सदर हैं, और उन्होंने पहले से अनाउंस कर रखा है कि ढाका के अंदर जो एनुअल मीटिंग है ACC की वो होगी। उसके अंदर ऑफ कोर्स एशिया कप का मैटर भी लिया जाएगा, मगर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब भारत का और बांग्लादेश का पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसलिए भारत नहीं चाहता कि ये मीटिंग ढाका के अंदर हो। अब ये मसला डायरेक्टली भारत और ढाका का है, एक्चुअली में पाकिस्तान का नहीं है, बट पाकिस्तान ने चूँकि ढाका में बोला। अब इसमें सीन क्या हुआ,
इसमें इंडिया ये कह रहा है कि अगर ढाका में हुआ तो वो मीटिंग में शिरकत नहीं करेगा। अब भारत ने सबसे पहले कोशिश ये की कि बांग्लादेश, जो अमीनुल इस्लाम साहब हैं, जो हेड हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, उनको कन्विंस करने की कि आप खुद ही विड्रॉ कर दें कि हम यहाँ पे नहीं करें, क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे तो हम मतलब जो भी होता है कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ना हो, तो आप कर दें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कुछ बोर्ड और भी नहीं चाहते कि यहाँ पर इजलास हो, वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि BCCI नहीं चाहता, तो हाथी के पाँव में सबका पाँव, ये सिचुएशन है। अब कहानी खुल के जो बिल्कुल सामने आई वो ये हुई कि श्रीलंका ने सीधा सीधा वो तो भारत के पास बैठ गया। वैसे अगर बांग्लादेश भी होता और जो मौजूदा पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना हुआ होता या सेटअप उनका चेंज ना होता, तो बांग्लादेश भी भारत के साथ ही होता, जो कि पहले हमेशा होता रहा है। पाकिस्तान हमेशा एशिया में अकेला रहा है। अब चूंकि वहाँ पे भी पॉलिटिकल डिफरेंस बांग्लादेश और इंडिया का चल रहा है, तो पाकिस्तान ने अनाउंस बांग्लादेश का किया, तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। तो BCB ने, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने BCCI को कहा कि नहीं, हमने पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट किया है, तो हम तो बैकआउट नहीं करेंगे, इजलास यहीं पर ही होगा। अब BCCI के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि बाकी मेंबर जो हैं उनको कन्विंस करें कि आप इस इजलास का बाइकआउट करें, आप भी ना करें, तो अगर कोरम पूरा नहीं होगा तो इजलास ही नहीं हो पाएगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया चीख करके अपना गला फाड़ रही है कि भैया मेरे साथ तो ये क्या नाइंसाफी हो रही है, हर तरफ से हमें ही ढकेला जा रहा है, हम हर तरफ से हमें ही टॉर्चर किया जा रहा है, हर तरफ से हमें ही जलील किया जाता है, हर तरफ से पाकिस्तान वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अब तो ये अफगानिस्तान और श्रीलंका तो इंडिया के गोद में जाकर के बैठ गई है, इंडिया जो कहता है वो अफगानिस्तान करता है। यहाँ तक अब तो श्रीलंका भी कह रही है कि नहीं, अफगानिस्तान का बाइकआउट करेंगे। अफगानिस्तान ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि भारत जिस तरफ जाएगा हम भी उसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा एहसान है अफगानिस्तानी टीम पर, क्योंकि अफगानिस्तान जिस मुकाम पर अभी है उसका सारा श्रेय जाता है इंडिया को। इंडिया ने इतना कुछ दिया है अफगानिस्तान टीम को, वो कभी भी भूलाती नहीं है, हर बार कहती है कि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। और इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में काफी बवाल मचा हुआ है कि हम एशिया में हम अकेले हैं, हम सारे एशिया के जितने भी टीमें हैं वो हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है और हम सिर्फ और सिर्फ अकेले, हर बार अकेला ही नजर आते हैं। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, या तुम अलोन रहने का ही डिजर्व करते हो। आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।